नमस्कार। आज हम हमारे हेल्थ मेंटल हेल्थ हैप्पीनेस एक्सपर्ट सीरीज में बात करेंगे। मेरी भी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है और पिछले 15 सालों से ये बहुत अच्छे से मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छे से बच्चों के पेरेंट्स में और साथ ही साथ वुमेन हेल्थ पर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर वंदना दीदी का। थैंक यू दीदी। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट अब हम लोग फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी बात करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। एक टैबू है मेंटल हेल्थ को लेकर कि नहीं नहीं, अगर इस पर बात करेंगे तो कोई ना कोई गड़बड़ है। ये गड़बड़ नहीं है, मेंटल हेल्थ तो बाद में आता है, पहले इनिशियल स्टेज पे। जैसे आप योगा सिखाती है किसी डिजीज से बचने के लिए, वैसे ही साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ आगे की डिसऑर्डर से बचने के लिए स्टार्टिंग फेज है। तो दीदी हमारी एनसीईआरटी सर्टिफाइड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो पिछले 15 सालों से काम कर रही है। साथ ही साथ ये बहुत जगह सर्विसेज देती है कॉरपोरेट सेक्टर्स में। साथ ही साथ जैसे जुवेनाइल जो जस्टिस बोर्ड होता है उसमें भी सारी चीजें करती है। और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो अब आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो दीदी, आपने ये कैसे मतलब साइकोलॉजी की जर्नी आपकी कैसे चालू हुई और कैसे किस तरीके से चालू हुई, तो प्लीज आप बताइए। देखिए, साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी क्या, माइथोलॉजी में भी हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं कि जो आपकी डेस्टिनेशन होती है वहां आप अपने आप ही पाथ पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो उस टाइम में 20 साल पहले साइकोलॉजी को कोई समझता भी नहीं था होता क्या है। तो किसी ने कहा, काउंसलिंग का भी कुछ नहीं था उस समय, जी। होती क्या है। तो किसी ने कहा कि ठीक है, आप तो साइकोलॉजी ले लो, तो साइकोलॉजी ले ली, पता भी नहीं था ओके। साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो इस तरह साइकोलॉजी ऑनर्स में पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छा लगने लगा, बहुत कनेक्टेड फील किया। उसके बाद फिर मास्टर्स किया, एंड मास्टर्स करने के बाद पीएचडी फील्ड में आ गया, फिर एमबीए किया। तो सब जगह देखा कि ह्यूमन साइकोलॉजी सब जगह है। जी। और जी। कुछ नहीं तो साइकोलॉजी को सबको खुद को समझने के लिए ही पढ़ना चाहिए। जी। अब ये जी। ट्रेंड आ गया है कि बच्चे 11th क्लास में साइकोलॉजी ले रहे हैं, एंड विच इज गुड। पहले जी। ये कहा जाता था साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्या क्या पागल हो क्या, तुम तो क्या पागलों का ट्रीटमेंट करोगे। सो दिस इज जी। डिफरेंट, है ना। तो जी। साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चों का साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उनको लेने दें, क्योंकि जी। साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। आप एग्जैक्टली। लोगों के बिहेवियर को, खुद के एडजस्टमेंट को, खुद में हो रही चेंजेस को आप समझ पाते हो। तो ये दिस इज गुड। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और आज मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इतने साल मैंने इस फील्ड में सर्व किया, और आज वो एक्सपीरियंस एक साथ जुड़कर इतना अच्छा रंग लेकर आ रहा है कि मैं लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। बच्चे आते हैं मेरे पास, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उनको प्रैक्टिकल सजेशंस, एडवाइस, उनको कंसल्टेशन देती हूँ, और जो अपनाते हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा आता है, दे अप्लाई। एग्जैक्टली, दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड, फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू दीदी। सो नाउ मैं आपका, अब आज हम बात करेंगे दीदी जो टीन का जो प्रॉब्लम है आजकल, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट का, कॉन्फिडेंस का, टीनेजर का बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं कि कैसे इनकी कि मेंटल हेल्थ को अच्छा रखा जाए। और जो ये चैलेंजेस है, क्योंकि अब टीनेज से आते आते उनको चैलेंजेस फील होते हैं। तो उन चैलेंजेस के लिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि बीइंग अ पेरेंट, हाउ कैन वी मतलब आवर टीन्स डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस और रेजिलेंस, कि कैसे वो सेल्फ डाउट में नहीं आए और अपना कॉन्फिडेंस से अपना 100% दे पाए अपनी लाइफ में। तो प्लीज आप बताएं। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ही टारगेट करूंगी, और पेरेंट्स से ही कहूंगी कि सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाना होगा। आपको एक ट्रस्ट अपने बच्चों में डेवलप करना होगा। आपको अपनी पेरेंटिंग पर ट्रस्ट करना होगा। कई बार पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग पे डाउट करने लग जाते हैं, पता नहीं हमने तो इनको क्या सिखाया है, या क्या हम, हमारे में क्या कमी रह गई जो बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि पेरेंटिंग आपकी अच्छी है, और वो समय के साथ बदलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं आप एक रिजिड पेरेंटिंग के साथ चलें। इसी को हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। एग्जैक्टली। आप अपनी पेरेंटिंग, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पेरेंटिंग दी है, उस फिक्स्ड माइंडसेट से आप अपनी पेरेंटिंग नहीं लेके चल सकते। आजकल के चेंज जनरेशन के साथ साथ आपको अपनी भी पेरेंटिंग थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल बनाकर चलनी होगी, और जिसमें कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, कंपैशन, ये बेसिक एम्पैथी, ये बेसिक ट्रेट्स जो होते हैं, जो पहले की मदर्स में हुआ करते थे। बिलीव मी, पहले की मम्मियां, उनका बच्चा चाहे कितने भी गलतियां कर दे, लेकिन नहीं, जो उनका बच्चा सही है वो सही है। सबके सामने वो अपने बच्चे की साइड लेती थी। ठीक है, टीचर्स के सामने, सबके सामने। वो एक बच्चे में एक सपोर्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करता था।
ओके। ठीक है, उनके पास उनकी मदर से ये वाइब्स आ रही होती है कि यार पेरेंट्स का, मदर का मुझ पे ट्रस्ट है। नाउ अडेज मदर्स हो चाहे फादर हो चाहे पेरेंट हो या चाहे टीचर्स भी हो, वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में ही रहती है। आपके बच्चे ने ये ओके। नहीं किया, मदर कहती मेरा बच्चा ऐसे नहीं खाता, वो हेल्दी नहीं खाता, वो ये नहीं करता, ये वो नहीं करता। सो रादर देन ऑलवेज इन कंप्लेनिंग मोड, उसके साथ इन्वॉल्व होकर उसको समझते हुए आपको उससे एम्पैथेटिकली अटैचमेंट होने की जरूरत है। बच्चों के फेस अलग अलग होते हैं। एक 3 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे से बिल्कुल अलग होगा। जी। ठीक है, 5 साल में फिर चेंजेस आएंगे, फिर 10 साल में चेंजेस आने लग जाएंगे, फिर जी। टीन्स में चेंजेस आने लग जाएंगे, फिर 18 साल में चेंजेस आने लग जाएंगे। तो हर एज का एक अलग अलग ट्रेड्स या अलग अलग प्रॉब्लम्स चैलेंजेस होते हैं। राइट, सो यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि कई बार पेरेंट्स ये तक कहते हैं हमारा बच्चा पहले तो सब करता था, सब खाता था, इतने अच्छे मार्क्स आते थे उसके, अब नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस है, आप बच्चों की पुरानी एज पुराने माइंडसेट से उसकी नई एज नए माइंडसेट को कंपेयर ना करें, वो सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ एग्जैक्टली। पर थोड़ा सा बच्चों को समझने की आपको जरूरत है कि अगर उसके चेंजेस उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। आपके वो इन्वायरमेंट चाहे स्कूल का इन्वायरमेंट हो, आपके घर का इन्वायरमेंट हो, पीयर ग्रुप का इन्वायरमेंट हो, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का रोल इतना ज्यादा हो गया है कि वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सो नाउ एग्जैक्टली। अडेज पेरेंट्स को अपने बच्चों को सुपरवाइज करने की जरूरत है रादर देन कंट्रोल। ओके। ठीक है, यस। आप यस, आपको यू इतना आर सो ट्रस्ट, बट इम्पोर्टेंट। ये यस आपने बहुत राइट। इंपॉर्टेंट बात की कि सुपरवाइज करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लिटरली बच्चे फिर वो रिलेट करते हैं, और वो धीरे धीरे सिचुएशन बड़ी उस तरफ से आ जाती है। वही मैं उसी तरीके से करती कि वही सेल्फ टॉक भी होती है तो वो नेगेटिव होती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो उससे उस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो सेल्फ टॉक होती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, बिकॉज बाहर से बच्चे को नेगेटिविटी, कि मम्मी बोल रही ये नहीं खा रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो हम आजकल सेल्फ टॉक, सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, इट्स लाइक अ मी टाइम, तो उसके बारे में आप जैसे क्या बताएंगे? देखिए, इसके लिए मैं फिर वही कहूंगी कि मी टाइम सबके लिए होना चाहिए। पेरेंट्स को खुद का मी टाइम भी रखना चाहिए, बच्चे वही सीखेंगे। एग्जैक्टली, उस हाँ। ड्यूरेशन में पेरेंट्स शो करे कि हम खुश हैं और किस तरह से वो खुशियां कैसे ली जा सकती है। ठीक है, मी टाइम एक वी टाइम में भी कन्वर्ट्स हो सकता है। स्टार्टिंग में वी टाइम, फिर मी टाइम, या मी टाइम और वी टाइम। तो जहां बच्चा देख रहा है कि यार साथ में घूमने में खुशी है, साथ में मूवी देखने में खुशी है, या फिर साथ में कोई बात शेयर में खुशी है, यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट्स को भी अपने आप को एक एक बच्चों की लाइन में आकर अपने अपने पेन हुई या अपनी सफरिंग हुई वो शेयर भी करनी चाहिए, जैसे अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक यस, है, सो तो मोर इम्पोर्टेंट। दोनों चीजें शेयर करना जरूरी है, खुशी भी और आपको जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो भी। तो जब आप अपने चैलेंजेस बच्चों के सामने रखते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि और चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशन भी, कि देखो बेटा या बेटा देखो बच्चे, अभी जो चेंज चल रहा है, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि मैं भी आपके साथ रूड हो जाती हूँ, लेकिन ये एक तरह से चैलेंज है। मैं भी अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करूंगी, और आप भी कोशिश करो कि इस एग्जाम वाले चैलेंज को हम बहुत स्मूथली निकाल पाए। और वो हम्म। स्टार्टिंग का चैलेंज होता है, हम उसको बात को खींचे नहीं। जनरली व्हाट पेरेंट्स डू नाउ डेज, वो बात को, परसों की बात को 4 दिन बाद उठा रहे हैं, दोबारा उठा रहे हैं। ठीक है ना? सो यहाँ ये एक फिक्स्ड माइंडसेट का प्रतीक है कि आप किसी एक बात को लेकर बैठ गए। तो जब वो बैठ जाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे कि आपने मेरे को उस दिन ऐसा कहा था, मैं आज ऐसा करता हूं। मतलब हम वहां पर ये गिव एंड टेक वाली चीज में हम बच्चा रिबेलियस हो जाता है, आपने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करता हूँ। एग्जैक्टली, वो तो वी आर द मिरर ऑफ एक्चुअली देयर इमेजेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जो हम सेल्फ टॉक और सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, इन चीजों में बहुत नेगेटिविटी होती जा रही है। तो हाँ, हम ये तो आपने कहा कि हम मिरर के रूप में कर्म करें, और भी ऐसी कुछ टेक्निक्स हो जिसमें आप हेल्प कर पाए कि कैसे हमारी सेल्फ टॉक और सेल्फ क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिव अप्रोच में जा पाए? देखो, हाँ, एक्चुअल में क्या होता है ना, जब बच्चे या पेरेंट अपने आप को बहुत कंपटीशन में फील करते हैं, ठीक हम्म। है, तब ये सेल्फ टॉक नेगेटिव टॉक में आना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। सेल्फ टॉक इज अ गुड टेक्निक। साइकोलॉजी में हम देखे जाए तो सेल्फ टॉक को हम एक टेक्निक की तरह यूज में लेते हैं, जो कि काउंसलिंग में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कहलाती है। ठीक है, बट इसमें सेल्फ टॉक में हम मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन की बात करते हैं। जी। वहीं जस्ट अपोजिट, सेल्फ टॉक में वो अपने में सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम्म। उन्होंने वही शब्द सुने होते हैं।
जी जी तो जी। इस चीज को चेंज करने के लिए पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, उनको सबसे पहले तो अपने वर्ड्स को चेंज करना होगा। अपने आसपास ऐसे वर्ड्स लेने होंगे, चाहे वो पोस्टर फॉर्म में लगाएं, चाहे वो पेरेंट्स यूज करें, ठीक है, कि हमें आप पे बहुत प्राउड है, या मुझे आपको इस तरह से देख के बहुत खुशी हो रही है, अरे वाह देखिए आप कितने जल्दी बड़े हो गए हो, और आप 11th 12th में भी आ गए हो, आप 10th क्लास में आ गए हो, इट्स अ बिग अचीवमेंट। एग्जैक्टली। ठीक है, सो हर फेज को एक अचीवमेंट की तरह प्रेजेंट करे, प्रेज करे, तो डेफिनेटली बच्चे सेल्फ और नेगेटिव थॉट से बच जाएंगे। ओके। फिर भी अगर बच्चा और आप उस नेगेटिव थॉट के ट्रैप में आ जाते हैं, तो उस ट्रैप को चेंज करने के लिए थोड़ा सा अपने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं या अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं उसको पॉज करना होगा, मतलब उसको प्रेशराइज की तरह फील ना करें। ओके। जैसे बच्चों में प्रेशर आ रहा है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है बहुत है, ठीक है, प्रेशर आ रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ सोच ही रहे हैं कि मुझे पढ़ना है। जी जी। तो दैट टाइम अगर वो सिर्फ सोच रहे हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो अंडर प्रेशर है। तो इस ओके। माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप पॉज बटन लगाओ। पॉज बटन में जस्ट उस दिन को आप टाइम डिसाइड करो कि यार 5 घंटे में या 6 घंटे या आज का दिन मैं बिल्कुल पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं वो करूंगा जिसमें मुझे खुशी मिलती है। चाहे मैं ओके। मूवी देखूंगा, चाहे मैं बाहर जाके आऊंगी, या मैं विंडो शॉपिंग करके आ जाऊंगी, या मैं कुछ भी ऐसी चीज करके आ जाऊंगी जिसमें मेरा टारगेट या मेरा प्रेशर वाला चीज इन्वॉल्व ना हो। ओके। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिविटी, जो अदर एक्टिविटी, वो आप में एनर्जी लेकर आएगी, जी आप में फील गुड हार्मोन डेवलप करेगी। जी। तो वो जो एनर्जी है, वो जो फील गुड हार्मोन है, वो आपको नेक्स्ट डे अपने गोल की तरफ जाने में मोटिवेट करेंगे, अपने आप ही आप में एग्जैक्टली। मोटिवेशन आ जाएगा। लवली, ठीक है, यस आप यस। खुश होएंगे अपनी अपनी चीजों को पाने में, आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी हॉबी को। सो ये चीज में कि आप ट्रैप में 4-5 दिन निकाल दें, इससे अच्छा आप एक दिन पूरा उस चीज को बंद करके अपने उस एक दिन को गुड हैप्पी मूड की तरफ चलाएं। हाँ, वही कि ये चीज जो आपको डिस्टर्ब करी उसको थोड़ी देर के लिए पॉज दिया। विल पॉज कर जस्ट दें, डाइवर्ट योर माइंड टू द अदर थिंग्स, अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। दैट इज विच सो मेक यू गुड। हैप्पी, हम्म। विच मेक यू एग्जैक्टली। हैप्पी। ऐसा नहीं है कि आप उसमें, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं। नो, दैट हम्म। नॉट मेक यू हैप्पी। हम्म वो आपके माइंड को एंगेज कर रहा है, एक्टिविटी वो लें जो आपके माइंड को एंगेज ना करे, जो आपके माइंड में एग्जैक्टली। सिर्फ हैप्पी दे, इडियोटिक थिंग्स, क्रेजी थिंग्स, कॉमेडी, ओके। जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत ना है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स सो गुड। लेकिन दीदी ऐसा होता है, ये तो उन्होंने कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेल्फ डाउट और ये सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना लेवल पे पहुंच जाता है कि बच्चे को एक ट्रॉमा की तरह हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए या किस तरीके से वो करना चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए सारे बच्चे अपने आप से अपनी हेल्प नहीं कर पाते हैं, जी जी और डेफिनेटली पेरेंट्स भी नहीं हेल्प कर पाते, चाहे पेरेंट्स कितना भी चाहते हो। जी लेकिन पेरेंट्स और बच्चे तो डेली कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। ठीक जी। है, सो अगर यहाँ पर उनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं एक दूसरे को हेल्प कर पा रहा है, तो यहाँ आपको प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट या काउंसलिंग एक्सपर्ट किसी के पास उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ओके। क्योंकि कई ओके। बार ऐसा होता है ना कि डेफिनेटली ये सबके साथ होता है कि आज आज मेरे भी बच्चों को मैं बताऊंगी कुछ, तो वो शायद, उन्हें चाहे मैं कितनी भी एक्सपर्ट हूं, लेकिन वहां पर वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। इसीलिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने बच्चों का इलाज नहीं करते, चाहे वो कितने भी स्पेशलाइज्ड हों, वो दूसरों से ही करवाते हैं, राइट? क्योंकि वो वहां पर एक बॉन्डिंग अलग होती है, वहां पर एक कुछ भी आप मान लीजिए, एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है, एनीथिंग जो भी हम माने। अब आप इसको छोटे से एग्जाम्पल को ही समझ के देखिए, छोटा बच्चा जो फर्स्ट सेकंड क्लास का ही होता है, प्रेप नर्सरी का ही होता है, कई बार उसकी कॉपी आती है और मैम ने गलती से सही को भी गलत कर देती है, ठीक है, या गलत को सही कर देती है। मम्मा उसको समझाए, नहीं बेटा ये गलत है, हो सकता है मैम ने गलती से सही कर दिया हो, हम्म। वो नहीं मानेगा, नहीं मैम मानते। सही है, मैम ही सही है। ठीक है, सो यहाँ पर मेंटोर, रोल मॉडल या एक्सपर्ट, वो रोल प्ले करते ही करते हैं, सबके लिए करते हैं। इट्स लाइक जी। कि आपकी हेडेक हो रहा है तो आप केमिस्ट से बार बार दवाई तो लेकर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हेडेक ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही डॉक्टर के पास पड़ेगा। जाना पड़ेगा। सेम वैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का रोल यही आता है कि अगर आप किसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप उसमें ज्यादा ज्यादा इंडल्ज मत होइए, उसको बढ़ाइए मत। 15 दिन तक अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे के बिहेवियर या एक्शन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो अब तो देन आपको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप ओके। इसको बढ़ा देंगे, आपने जैसे कई बार पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं 2-2 3-3 साल से हमारे बच्चे का बिहेवियर ऐसा ही है,
सो दैट इज वेरी रॉन्ग। तो दैट मीन्स आपने उसको एग्जैगरेट कर लिया। ज्यादा ओके। एग्जैगरेट कर जाएंगे तब फिर आपको साइकोटिक साइकोलॉजिकल जो मेडिसिन होती है, साइकेट्रिक मेडिसिन होती है, वहां पर भी जी। आपको जाना पड़ सकता है। ओके। तो इज देयर तो एनी इनिशियल सिम्टम्स, स्टेज, ऐसे कुछ सिम्टम्स या ऐसा कुछ आप बताएं कि ऐसा सिचुएशन, जैसे आपने कहा 15 डेज तक अगर इस तरीके से हो तो आप करें, या ऐसे कोई सिम्टम भी अगर आप हेल्प कर पाए इन सिम्टम्स में हाँ बहुत पेरेंट्स सारे के। ऐसे सिम्टम्स हैं जो, जैसे कि बच्चा अपने आप में रहना स्टार्ट कर देता है, अपना एक शेल बना लेता है, शेयरिंग नहीं कर रहा है, या फिर अपसेट रह रहा है, कई बार वो चीजों को भूल रहा है, लॉस हो रहा है ना, ओके। उसके ओके। एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही है, उसका सोशल सर्कल में वो बात नहीं कर पा रहा है, सोशल एंजाइटी उसमें आ रही है, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, ठीक ओके। है, या अपने आप को बाहर जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करता है कहीं भी, नॉट इवन हैंग आउट। अगर आप बच्चे को बोले कि चलो बाहर डिनर करके आते हैं, तो भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वो जाएगा नहीं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जहां पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं इनर रूप से सफर कर रहा है। ओके। और ये सिम्टम अगर 15-20 डेज तक रेगुलर हैं आपकी कंसिस्टेंसी में, हाँ, तो यू शुड कॉन्टेक्ट टू द हेल्थ यस, यू एक्सपर्ट। हैव टू गिव एग्जैक्टली। फॉर द कंसल्टेशन, राइट। अच्छा, और ये चीज जैसे आजकल ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो गई है कि लोग सोशल हो गए हैं लेकिन मोबाइल पर, आपका पर्सनल इंटरेक्शन कम हो गया है। तो बच्चों को, क्योंकि रिलायबिलिटी फैक्टर भी हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में इतने सारे गैजेट्स के कारण थोड़ा रिलायबिलिटी फैक्टर कम हुआ है। तो उसके हम्म। कारण बंदा जल्दी सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म के साथ साथ सोशल मीडिया पे जब लाइव देखता है तो उससे अट्रैक्ट होता है, और वो जो पर्सनल इंटरेक्शन होते हैं वो लोगों के कम हो गए हैं। तो उस बारे में आप किस तरीके से इनपुट दें कि हम किस तरीके से अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं और बच्चे भी थोड़ा सा सोशली एक्टिव हो पाए, और वो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस और जनरेट करें, सेल्फ डाउट में नहीं जाएं, सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाएं। कोई ऐसा कोई नेचुरल मेथड भी हो, जैसे आपने कहा कि हाँ, चीज़ों को आप डिटरेक्ट करो, साथ ही साथ और भी ऐसी कुछ थेरेपीज हो, जैसे कुछ जो आप, जैसे टॉकेटिव कुछ बच्चे से बात ही नहीं करते हैं, उनको फ्रेंड बनाना पसंद ही नहीं है, उनको अपना रूम पसंद है, अपना मोबाइल पसंद है, बाकी वो सब बस वाईफाई बंद हुआ तो बाहर देखने आएंगे कि वाईफाई क्यों बंद हो गया, बाकी वो अंदर ही रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मतलब किस तरीके से आप कहेंगे, बीइंग अ पेरेंट देख। देखिए, यहाँ पर अगेन एक एज पर मैटर करता है। अगर ये बच्चा 16, 17, 18 प्लस का बच्चा है, ठीक है, तब तक उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं, तो वो ओके। घर में रहकर भी क्रिएटिव होते हैं, उनको फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनका हो सकता है उनका माइंडसेट दूसरे बच्चों से मैच नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, घर पर अगर वो प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है, अपने आप में रह के, वेल एंड गुड, फिर आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको जरूरत नहीं कि बच्चों को आप सोशली बनाओ ज्यादा। ओके। लेकिन घर पर आकर वो क्रिएटिव भी नहीं है, लो हो रहा है बहुत, और गुमसुम रहता है, तब और सिर्फ सिर्फ मोबाइल में वो मतलब यहाँ पर वही वाली चीज है, सुपरवाइज करने की जरूरत है कि मोबाइल में वो क्या देख रहा है। ओके। मोबाइल में अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको जरूरत है उसको कहीं ना कहीं उसको सोशल ग्रुप बाहर इंट्रोड्यूस करवाने की। उसका ओके। एज ग्रुप में, वो कैसा भी ग्रुप हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जी। कम्युनिटीज बनी हुई है, रीडिंग ग्रुप, रीडिंग क्लब्स हैं बहुत सारे, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं बहुत सारे, मैराथन क्लब्स हैं, ग्रुप्स हैं बहुत सारे, इस तरह के ग्रुप्स है, कम्युनिटीज है, जहाँ आप बच्चे को लेके जा सकते हैं, वो उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हम बीइंग पेरेंट, हम लोग भी तो बच्चों को चीज इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं। वहां हाँ। जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये करोगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस ही पर हो गया है। तो जब हम परफेक्ट बनाना चाहते हो, परफेक्ट कैसे बनेगा? एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि आजकल, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे मोबाइल के मैसेजेस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जनरली, जो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसकी बजाय। तो वही आपने ये कहा कि हम लोग भी इंडल्ज नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म से ऑटोमेटिकली हमारे फैमिली के एटमॉस्फेयर से, और बच्चों को सुपरवाइज करें, नॉट देन कंट्रोल देम। तो लेट इट बी, जैसे वाटर फ्लो होता है, वो अपने आप अपनी जगह बना लेता है। यस, तो स्पेस देना आजकल हम जरूरी थोड़ा है, सा एक फ्लो। टीनेज बच्चों को थोड़ा स्पेस देना भी बहुत जरूरी है। हमें पता होता है, जैसे क्या था, छोटे बच्चों को गलती कर देते हैं, अब ये क्या होता है, ये बचपन से स्टार्ट हो जाती चीजें। छोटे बच्चे जी। ने गलती कर दी, हमें पता है हमारे बच्चे ने ये गलती करी, लेकिन फिर भी जी। हम उससे एक्सेप्ट करवाएंगे, उसको गिल्ट फील करवाएंगे, तूने किया है ना ये, पता तुमने ही किया है ना ये, राइट, जबकि हमें पता है इसने किया है। यहाँ पर ओके। हम यहाँ पर हम उसको कोई बात नहीं बेटा, हो गया तो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से जी। ध्यान रखना। जी। जी। तो वहां जी। पर हम बच्चे को एक तरह से कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि मिस्टेक आपसे हुई है, कोई बात नहीं, मिस्टेक को नेक्स्ट टाइम हम रेक्टिफाई कर लेंगे।
लेकिन हम जी। उसको बता रहे हैं, बार बार गिना रहे हैं, मिस्टेक तूने ही की है, मिस्टेक आपने ही की है, उसने की है। ओके, तो को भी फिर पता वो है, अपने आप, आपको भी हाँ, पता है। हाँ, वो अपनी शेल में चला जाएगा, फिर वो शेल से बाहर नहीं यस। आएगा। एक यस। यही बात है। और बाकी जैसे हम ये बात करें, जैसे बहुत सारी चीजों में क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो मैं समझ सकती हूँ बहुत सारी चीजों में पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। उनको लगता है कि बेबी, मेरा बच्चा आगे कैसे जाए, पढ़ाई में कैसे रहे, को करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़े। तो उसके लिए एक आप इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि कोई एक बैलेंस, हाउ टू मेक बैलेंस इन ऑल दीज थिंग्स। अगर आप कुछ देखो, एक थोड़ा आइडिया दे पाए, बाकी तो हर बच्चे की अलग अलग ग्रोथ राइट है, हर राइट, फैमिली क्वालिटीज का होती अलग है। अलग एक बात चीजें बताऊं हैं। आपको, मोनिका, कंपटीशन और रैट रेस दोनों में फर्क है। जबकि जी, आजकल पेरेंट्स रैट रेस में लग गए हैं, वो कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। जी, जी, ये आपने बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट। आप अपने बच्चे का कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ देखिए, और उसके हिसाब से उसके लिए कंपटीशन तय कीजिए। रैट रेस की जैसे नहीं, कि सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं लेकिन आपके बच्चे की कैपेबिलिटी वैसी नहीं है, तो आपको उसको वही बनाना है। जी, ठीक है, जी, हो जी, सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, सकता है वो वोकल में अच्छा हो, या वो इंग्लिश में अच्छा हो, लिटरेचर में अच्छा हो, तो वो फील्ड उसको चूज करने दीजिए, जी, जी, उसमें जी, बढ़ाइए। किसने कहा कि उसमें करियर नहीं है? हाँ, आपको पता बिल्कुल। है, एनसीएस गवर्नमेंट की एक साइट है, नेशनल करियर सर्विसेज करके, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से करीब 4,500 से भी ज्यादा ओपनिंग्स हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन दी गई है कि आप इस जॉब के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, ग्रेट, ये तो ये आपने पता बड़ा ही है, अच्छा। हमें तो केवल दो या तीन प्रोफेशन पे ही अटके हुए हैं, बाकी प्रोफेशंस हाँ, कहाँ गए? नहीं, नहीं, आजकल वैसे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। इसीलिए जैसे यस। आप लोगों का कि बहुत, कि आपके ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में, साइंस बैकग्राउंड में, और ऑफ बीट एवरीवेयर कैरियर, एवरीवेयर और ऑफ बीट कैरियर आर आल्सो गुड। सो वही है ज्यादा कि हो लेट गया है वो। देम ग्रो, एक्चुअली यही वाली बात है। अब तो इसीलिए तो इसीलिए, आजकल अब हमारे नए गवर्नमेंट नई एजुकेशन पॉलिसी में लेकर आ रही है कि अब जी, कोई सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, आप ह्यूमैनिटीज के साथ साइंस का भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जी, 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 दैट इज ये गुड तो स्टेप बाय बहुत द अच्छा है। गवर्नमेंट, और यही चीज पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए अब कि, अब देखिए, बोर्ड के एग्जाम तक गवर्नमेंट ने 2 बार कर दिए, वो 2 बार, अब आप जी, 2 बार दे सकते हैं बोर्ड के एग्जाम। जी, जी, ये यही इसीलिए कि ताकि आप रिलैक्सिंग वे लाइफ को एक एंजॉय करें। वो जिसने यस। कहा था ना कि व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ, तो आई वांट टू बी हैप्पी। सो दिस इज यस। आवर एम एक्चुअली, कि बी हैप्पी ऑलवेज। बाकी चीजें तो अपने आप ही आपके सपोर्टिव रहेगी, क्योंकि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपको हेल्दी होना वो ज्यादा यस, इंपॉर्टेंट बहुत है। जरूरी है, बहुत जरूरी तो है। इसीलिए ना हम आपसे आज आपसे बात करी, तो बहुत सारी चीजें आई आपने निकल के कि जो टीनेज के बच्चे हैं, क्योंकि वो लाइफ में प्रॉपर अभी इंडल्ज भी नहीं हुए हैं, और उनके लिए लाइफ की चीजें को एक्सपोजर भी ऑलरेडी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आपने ये बहुत सारी बातें हमको बताई, और बहुत सारी चीजें। अब कुछ इनका कुछ आप कंक्लूड करके बच्चों को एक कुछ गोल्डन नगेट दे पाए दीदी, या फिर पेरेंट्स के लिए कि हाँ भाई, आपको ये पॉइंट्स तो आपको देखने हैं, या कुछ ऐसी कोई चीज हो जो एक्सरसाइज वो कर पाए, और ताकि ये फेजेस हो, सेल्फ डाउट का, क्रिटिसिज्म का, कॉम्पिटिशन्स का, तो उसके लिए कुछ इजी टू गो, जैसे कुछ आपके पास टिप्स हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए। अ, देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप की स्ट्रेंथ खुद नहीं खोज पा रहे, सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स को या बच्चों को देखना होगा कि उन्हें पसंद क्या है, उन्हें खुशी किसमें मिल रही है। ड्राइंग पेंटिंग में मिलती है, डिजाइनिंग में मिलती है, या उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जब मैं करियर काउंसलिंग की बात करती हूँ, तो मैं सबसे पहले बच्चे जहाँ जो कंफ्यूज होकर आते हैं कि मैडम हमें तो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, लेकिन हम क्या करें, लेकिन हमारे मार्क्स उसमें अच्छे नहीं आते हैं। जी, ठीक है, सो यहाँ पर मार्क्स इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया, और उनको अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने में क्या लग रहा है, किसको वो एंजॉय कर रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं, आप उसमें एक्सपोजर देखिए। जी, 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 ठीक है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, इंग्लिश में एक्सपोजर देखिए। आपको जियोग्राफी पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप क्यों साइंस में देखिए, आप जियोग्राफी में देखिए। सो देर आर इतने सारे हमारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे फील्ड हैं। एग्रीकल्चर का आजकल बहुत अच्छा फील्ड चल रहा है। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल फील्ड्स जहां पर आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, कि और बस मैं यही कहूंगी कि ये कंपटीशन के नाम पर रैट रेस में ना पड़े, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ को खुद पहचाने, और आप पहचान सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम नहीं पहचान पा रहे हमें क्या अच्छा है या हमारी वीकनेस क्या है, सो यू कैन टॉक टू एक्सपर्ट। ओके, आप मुझे गाइडेंस दो, है ना, राइट। अब देखिए, बड़े बड़े लोग भी तो जाते हैं, इट्स लाइक वो एस्ट्रोलॉजी के पास क्यों जा रहे हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स के पास बिल्कुल, क्यों जाते हैं? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर्स क्या करेंगे, उन्हें सिर्फ गाइडेंस दे पाएंगे,
जी कि देखिए आप वो भी एक साइंस है, सेम जैसे साइकोलॉजी एक साइंस है। जी जी जी। ठीक है। सो जैसे साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पूरे ह्यूमन का स्ट्रेंथ और उसका बिहेवियर, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड एनालिसिस करते हैं। सो यहाँ पे वो एनालिसिस करके हम उसको उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं कि देखो आप में जी इस चीज की स्ट्रेंथ है, आपकी पर्सनालिटी इसके लिए बनी है। नहीं, दैट इज सो गुड, सही कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। कि बिल्कुल इस तरीके से प्रॉपर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन टॉक टू द एक्सपर्ट। और आप अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जैसे अपने यहाँ कहा जाता था ना कि आप जर्नलिंग कीजिए, डायरी यस। राइटिंग कीजिए, ताकि आप ऑटोमेटिकली आपको पता चले कि आप दिन दिन में किन किन चीजों को एक्टिविटी कर रहे हैं, और आपको लाइफ में भी मैनेजमेंट हो पाए। एक और चीज मैं एक और नहीं, पूछूंगी। मैं एक और चीज प्लीज मैं आपको प्लीज बताना प्लीज। चाहूंगी मोनिका, हाँ देखो जो प्लीज। जर्नलिंग और डायरी राइटिंग होती है ना, कई बार बच्चे उस ट्रैप में भी फंस जाते हैं। अगर आप ओके जर्नलिंग और डायरी राइटिंग में नेगेटिव चीजें लिख रहे हैं ओके तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जब आप उनको नेगेटिव थॉट्स को लिखना स्टार्ट करोगे तो और डीप उनमें चले जाओगे। ओके तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत यह है कि हम सबको कहते हैं आप लिखो लिखो लिखो। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक या डायरी में नेगेटिव इवेंट्स लिख रहे हो तो दैट इज वर्स्ट। ओके डायरी और जर्नलिंग में भी हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव, राइट, आपके ड्रीम्स ये लिखने चाहिए। ओके ओके ओके, यू आर जस्ट, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमको पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, तो आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए। तो जैसे ग्रैटिट्यूड के आपने 10 वर्ड्स लिखे, के बाद में उस तरीके से शेयरिंग किया। ये तो आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है दीदी। थैंक यू सो मच। बहुत सारा अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके। और भी हम आगे पॉडकास्ट प्लान करेंगे यस। टीनेज बच्चों की प्रॉब्लम के लिए। तो हमारे व्यूवर्स से भी एक रिक्वेस्ट है, आपके भी कोई क्वेश्चंस हो मेंटल हेल्थ को लेकर, टीनेज हेल्थ को लेकर, विमेन हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम दीदी से और नए पॉडकास्ट करेंगे तो उस दौरान उनके क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक थैंक यू यू वंदना दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय।